हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 9 की मैथ अध्याय 1 जिसे संख्या पद्धति कहते हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि संख्याएं क्या हैं और वे कितने प्रकार की होती हैं। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम लोग वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। इनको इंग्लिश में रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जैसे 0, 1, 2, 2/3, करीब 3, पाई, 2.5 आदि। ये जितनी भी संख्याएं हम लोग जानते हैं सभी कैसी हैं? वास्तविक संख्या। ये अवास्तविक संख्याएं होती हैं जैसे 3 + i2 या √-1। ये इन संख्याओं का अध्ययन हम लोग कक्षा 11 में करेंगे। कब करेंगे? कक्षा 11। अब ये फिर से वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याओं को फिर से विभाजित किया गया है दो प्रकार से, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं और अपरिमेय संख्याओं को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब इन्हीं संख्याओं में से, वास्तविक संख्याओं में से हम इनको दो भागों में विभाजित करेंगे तो ये कुछ भाग परिमेय बन जाएंगे और कुछ भाग अपरिमेय। जैसे 0, 1, 2, -3, 2/3, 2.5, ये सभी के सभी कैसी संख्या हैं? वह जो है परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है जिनको P/Q, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। और वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे करीब 3 + 2, करीब 2 + 1/2 आदि। ऐसी संख्याएं जो करड़ी के अंदर हों और उनको हल न किया जा सके या फिर उनका मान परिमेय संख्या के रूप में ना प्राप्त हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब फिर से परिमेय संख्याओं को दो भागों में, पूर्ण संख्याएं और भिन्न संख्याओं में विभाजित किया जाता है। किसमें? पूर्ण संख्याएं और भिन्न संख्या। पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या। तो पूर्ण संख्या, अब इन्हीं में से परिमेय संख्याओं में से हम लोग इनको पूर्ण संख्या को अलग करेंगे और भिन्न संख्या को अलग। तो वे संख्याएं जो जैसे कि 0, 1, 2, -3, -5 इस रूप में लिखी होती हैं, जिनमें हर नहीं होता या जो भिन्न के रूप में नहीं होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। उनको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर्स। क्या कहा जाता है? होल नंबर्स। जितनी भी संख्या हम लोग जानते हैं, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे भिन्न संख्या। भिन्न संख्या किसे कहते हैं? जो भिन्न के रूप में, जो P/Q के रूप में, मतलब जो जैसे 2/3 लिखा है, ये -5/6 लिखा है, 2.5 लिखा है, ये सारी क्या कहलाती हैं? भिन्न संख्या। और फिर से इन पूर्ण संख्याओं को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें हम लोग धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक को इंग्लिश में बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, शून्य को 0 और ऋण पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये अब इनमें से हम लोग ये तीनों संख्याओं को अलग अलग करेंगे। धन पूर्णांक में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिनको हम लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? धन पूर्णांक संख्या। शून्य ये अकेला होता है, 0। और नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋण पूर्णांक कौन से होती हैं? जो -1, -2, -3, -4 ये सारी संख्याएं होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।